हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 30 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 29 तक सॉल्यूशन देख लिए थे। अब एक्सरसाइज 30 में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन उसमें हम लोग एलसीएम ऐसे अपने मन से निकाल रहे थे मल्टीपल बस देख के। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड कॉमन मल्टीपल द्वारा, जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, फिर और सबके मेथड के द्वारा भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फाइंड द एलसीएम 4 and 6 है। तो हम लोग अभी 4 और 6 का बाय कॉमन मल्टीपल के मेथड से निकालेंगे, मतलब दोनों का मल्टीपल लिखेंगे और फिर जो सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही उसका एलसीएम होगा। मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो उसका। तो सबसे पहले 4 और 6 का दोनों का मल्टीपल हम लोग लिखेंगे, है ना। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? अरे चल क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, 4। तो 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ये सारे होते हैं, ठीक है। मैं सारे बस कहीं कहीं से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग को, अच्छा ये 20 और 16 मैंने भूल गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा दोनों में कौन सा मल्टीपल आ रहा है। तो 12, और इसमें भी आ रहा है 12, नीचे वाले में भी आ रहा है। तो जो दोनों में कॉमन मल्टीपल आता है, दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों में आ रहा होता है, वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 and 6 जो हो जाएगा हम लोग का 12 होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह आगे देखते हैं 6 का, ठीक है। तो शायद ज़्यादा समझ में आए। बी नंबर में 6 में क्या कह रहे हैं? 9 का यहाँ पे पहले मल्टीपल हम लोग लिखेंगे 6 और 9 का। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, जहाँ तक भी होगा। लेकिन हम लोग को पहले ही मिल जाएगा 18 ही मिल जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो देखिए 6 के टेबल में 18 और 9 के टेबल में 18, ये दोनों सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में मिल रहा है। तो एलसीएम डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे हो, नए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरा वीडियो देखते तो ज़रूर हो। सब लोग देखते हैं, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बहुत कमेंट भी करते हैं और मुझे सर बोलते हैं तो ज़्यादा खुशी होता है। लेकिन भैया करके कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उससे मुझे और बनाने में मन लगता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं कि सी कैसे बनाएंगे। तो सी को हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं, है ना, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। वो हम लोग कॉमन मल्टीपल के मेथड से, मतलब दोनों का मल्टीपल लिखते थे और उसके बाद फिर हम लोग उसका कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखते थे और वो उसका एलसीएम हो जाता था। सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दोनों के टेबल में आता था, दोनों के टेबल में आ जाता था। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाता था, से छोटा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने, ठीक है। तो पहले हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाले वीडियो में ही देख चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा तो बताएंगे नहीं। अगर आप लोग को फिर भी मेरा वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम अलग से एलसीएम पर पूरा डिस्क्राइब में वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का ही मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा डी, क्वेश्चन नंबर डी का। हाँ, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो डब बाद में कर रहा हूँ। मैं जब वीडियो बना रहा था तब मुझसे ये डब नहीं, मतलब मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको फिर भी आवाज़ देने का ट्राई कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। फिर दोनों का लिखे नीचे, फिर जो कॉमन आ रहा था उस दोनों को एक बार लिखना था,
मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी बात जो नंबर बचेगा उस सारे नंबर को लिख के सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, फिर 11 4 जा 44, ठीक है। 2 2 जा 4, 11 4 जा 44। अच्छा, नहीं समझ में आया तो ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं बताऊंगा। और ऐसे ये सब मेथड कभी कभी यूज़ होता है, ऐसे हमेशा यूज़ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा था, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा था, तो उसको एक बार लिखे, ठीक है। और फिर बचा हुआ जो 2 और 11 है उसको अलग से लिख के फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आगे देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बना रहे हैं, अब हम लोग बाय कॉमन डिवीजन मेथड से बनाएंगे। किससे? बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ये एलसीएम का निकालने का सबसे बेहतरीन रूल है और आप गांव में जाइए या कहीं भी जाइए सब यही मेथड से जानता है। तो ये मेथड सीख लीजिए आप, बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कहीं पे भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो इसी मेथड से निकालना होगा, ठीक है। जैसे 4 और 26 का हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड करेंगे। कॉमन डिवीजन मतलब दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे और छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं, 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा और 2 के टेबल में 26 13 टाइम्स में आएगा, तो नीचे 13 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों नंबर कोई ऐसा सिमिलर नंबर से नहीं है, मतलब कोई एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 और 13 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो ये यहीं तक रुक जाएगा। तो अब हम लोग जो एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे, जो अब हम लोग लिखेंगे क्या क्या नंबर आ गया, 2 आ गया, फिर 2, फिर 13, मतलब साइड वाला सारा नंबर और नीचे जो लास्ट में नंबर बचेगा 13, वो सबको एक साथ लिखेंगे और इसमें मल्टीपल जो होगा इसका मल्टीप्लाई जो भी प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई 13, तो 13 4 जा कितना होता है 52। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सारा क्वेश्चन जितना भी है ये सारे कॉमन डिवीजन मेथड से ही बनाएंगे, तो आपको कॉमन डिवीजन मेथड में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, 6 और 27 है, ठीक है। तो 6 और 27 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसके नीचे से कैसे ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। फिर अब 6 और 27 को कोई एक नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर से। क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 27 डिवाइड नहीं होगा। देखिए आप लोग को अगर डिविजिबिलिटी रूल भी सीखना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर 2 और 9 आ गया, किसी एक नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। 3 2 जा 6, हाँ 6 9 जा या 9 6 जा 54, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 54। कि 6 मतलब 54 जो है वो 6 और 27 के टेबल में, दोनों के टेबल में 54 आ जाएगा और ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एच आई आप खुद से बनाइए, ठीक है। के बनाता हूँ मैं, के में 25 और 80 है, तो ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से सीधा 5 से डिवाइड होगा दोनों नंबर। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखना चाहिए, है ना। तो 5 से 5 टाइम्स में, फिर 80 कितने टाइम्स में करेगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 5 से 8 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में, तो 1 नीचे लिख दिए। फिर 8 में से 5 माइनस किए तो कितना बचा 3, और 3 0 30, 5 6 जा 30। यहाँ पे देखिए डिवाइड करके समझा रहे हैं। 5 से 8 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आ रहा है ना। 1 टाइम्स में कितना माइनस होगा 5। अब ये यहाँ पे जब कर रहे थे तो मन में ही रख रहे थे। 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 बचा, है ना। और 3 और 0 30 हो जाएगा। तो 30 कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में आएगा। तो 5 6 जा 30। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 16 में कर लेते हैं, यहाँ पे 16 लिख देते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स में कितना आएगा 30, तो ये हो गया 16 टाइम्स में। समझ में आया कैसे डिवाइड करते हैं? अब देखिए 5 और 16 तो डिवाइड होने से रहा नहीं, किसी एक कॉमन नंबर से। 5 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, 16 किसी और से भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा, मैं वहाँ पे ऊपर में यही लिख रहा था कि 8 में से जब 5 माइनस होगा तो 3 बचेगा, फिर 3 0 30 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स में नीचे
5 6 जा 30 कट जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 16। अब देखिए यहाँ पे किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। 5 5 जा 25, 25 × 16 वो करने आता है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि 16 5 जा कितना होता है 80, है ना, और 8 5 जा कितना होता है 16 5 जा 80, तो 5 8 जा 40, है ना, और एक 0 तो 400 हो जाएगा। समझ में आया? तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई, पहले इसको एल देखते हैं या अगला देखेंगे पता नहीं मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बनाया हूँ, मैं बाद में बहुत दिन बाद इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं हम लोग। अरे जल्दी आ जाओ, वीडियो में कुछ उस टाइम में कुछ बोला होगा, लेकिन जब मैं अभी वीडियो जब डब कर रहा हूँ, मतलब इसमें साउंड डाल रहा हूँ, तब समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 75 और 120 का कॉमन डिवीज़न मेथड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको भी 5 से डिवाइड करना होगा सबसे पहले, क्योंकि 3 से भी हो जाएगा। 7 + 5 12 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 + 2 3 होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल का मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 4 से डिवाइड होगा, क्या ये 5 से डिवाइड होगा। तो वो नंबर देखते आपको पता चल जाएगा। तो आप उसका वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में डाला हुआ है डिविजिबिलिटी रूल बाय सबका, जिसका देखना है आपको देख लीजिए। 5 के टेबल में 15 टाइम्स में 75, और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, फिर 3 से कटा, 3 5 जा 18, 3 8 जा 24। अब 5 और 8 डिवाइड होने से रहा नहीं, तो एलसीएम इक्वल टू जो हो जाएगा वो 5 × 3 × 5 × 8, साइड से सारा और नीचे वाला सारा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 5 3 जा 15 हम कर देते हैं, ठीक है, और फिर 8 5 जा 40। अब 15 4 जा कितना होता है 60, 60 पे एक 0, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो एलसीएम 75 और 120 का जो निकल गया वो कितना है 600। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम। ए नंबर में क्या है 8 16 और 14। अच्छा यहाँ पे 3 नंबर आ गया, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ऊपर में हम लोग 2 नंबर से किए थे, इसमें 3 नंबर का करेंगे। तीनों नंबर एक कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 16 और 14 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, फिर 16 कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, और 14 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर भी मिनिमम, अगर कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर जैसे 4 और 8 किससे डिवाइड हो जा रहा है 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ 2 नंबर भी अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, अच्छा 4 से भी हो रहा है डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है उस सेम टू सेम ऊपर वाला नंबर नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम, अब 2 और 7 तो कटने वाला नहीं, तो एलसीएम में क्या लिखेंगे 2 × 4 × 2 × और 7। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 7 जा 100, 16 7 जा कितना होता है 102। अच्छा 7 2 जा 14 कर दिया, 14 जा 112, 16 7 जा 112, 14 8 जा कितना होता है 112। अरे लिख दो, उस टाइम हमको लगता है उस टाइम भी नहीं आ रहा होगा हमको 14 8 जा 112। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, और आप मेरे अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कौन कौन सा नंबर है 10 12 और 36। तो 10 12 और 36 को ऐसे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर देखेंगे कौन से नंबर से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और 18 2 जा 36। फिर 5 6 18 है, तो 6 और 18 यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है 3 के टेबल से। तो 5 का तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 5 का नीचे सीधा 5 लिखा जाएगा, नहीं डिवाइड हो रहा है ना। 6 हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अभी भी 2 से कट रहा है। तो फिर 5 नहीं कट रहा है, तो 2 का 1, तो 3 जा 6, 5 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो किसी कॉमन नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 × 3 × 2, अच्छा
2 मल्टीप्लाई 3। ऐसा लिखने का मेरे पीछे कुछ रीजन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। 5 2 जा 10, इसको अलग से रखेंगे, ठीक है। अब 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 2 जा कितना हुआ 18, तो 18 मल्टीप्लाई 10, तो सिंपल हो गया 180। तो ऐसे छोटा छोटा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में। फिर क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, 21, 63 और 105। तो बताइए ये कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 से भी हो जाएगा या 3 से भी हो जाएगा। 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया 1 और 15, तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। 3 और 5 तो अब डिवाइड होने से रहा नहीं, कोई ऐसे एक नंबर से तो दोनों डिवाइड नहीं हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मतलब ऊपर वाले सारे नंबर को कैसे भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9 और फिर 9 7 जा 63, यहाँ पे से 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर 5 से बच रहे हैं, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 6 जा 30 31, तो 315, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 मल्टीप्लाई 7 कर देते हैं। आप लोग कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 45 84 और 90। ये किसे डिवाइड होगा, तो 3 से सब हो जाएंगे, 3 से सब हो जाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, मतलब 8 कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में ना। देखो इधर समझो, 3 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो 8 को पहले डिवाइड करना होगा, 2 टाइम्स में कटेगा, तो 2 नीचे लिख देते हैं हम पहले ही, यहाँ पे 2 नीचे ही लिख देते हैं। अब मन में ही सोचते हैं 3 2 जा 6, 6 में से कितना माइनस होगा, 6 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2 और 4, और 24 कितने टाइम्स में आएगा 8 टाइम्स में, तो 3 8 जा 24, फिर 3 3 जा 9 और 0 तो आ ही गया 0, तो 30 टाइम्स में 90, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, अरे 28 तो नहीं कटेगा, तो 28 हो गया, 3 10 जा 30, अभी भी 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 28 का कुछ नहीं, 5 2 जा 10, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 28 का 14 और 1 टाइम्स में, यही होना चाहिए। अब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, अच्छा यहाँ 14 कर दिया, और 5 2 जा 10, हाँ इसको साथ में रखने के लिए 10 को कर लिया। 3 3 जा 9, 14 9 जा कितना होता है 126, 5 2 जा 10, तो इसका मल्टीप्लाई करके 1260, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में सिर्फ एक 0 लगाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है आगे। तब तक जब तक कुछ नहीं बोल रहा है लेक्चर में तो प्लीज़ आप लोग तब तक लाइक कर लो, है ना, लाइक कर लो जल्दी से, लाइक कर देते हैं, उसमें बहुत खुशी होता है। क्वेश्चन नंबर में क्या है, 54 60 एंड 90। तो ये सारे 3 से कट रहे हैं, 6 से भी कट नहीं, 6 से, हाँ 6 से भी कट जा रहे हैं। देखते हैं ये किससे डिवाइड करता है, 3 से। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, फिर 0, फिर यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 20 नहीं हो पा रहा है, फिर 3 10 जा 30, यहाँ पे 2 सबसे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से सब डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जा रहा है 2 नंबर, 3 नहीं हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 3 और 2 तो प्राइम नंबर है, ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग अब एलसीएम में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, सब मतलब साइड वाले नंबर और नीचे वाले नंबर सबको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे ताकि हमको आसानी हो, तो सब 3 को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 5 2 जा मतलब 5 और 2 2 बचा है तो उसको 2 2 लिख देंगे, अच्छा 2 2 जा 4 लिख दिए पहले, एक ही साथ लिख दीजिए, तो 5 4 जा 20 हो जाता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 20। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 7 जा 14,
और कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 54, मतलब 27 2 जा कितना होता है 54, और उस पर एक 0, 540। तो ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हम एलसीएम का अलग अलग रूल का वीडियो बना सकते हैं। चलिए, जी नंबर में क्या है, अरे जी नंबर नहीं, एफ नंबर 13 के टेबल का है। 13, 39, 13 5 जा 65, फिर 3 और 5, तो ये डायरेक्ट 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो 13 3 जा 39 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 जा 45 का 5, कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 4 19, 195। एलसीएम वो नंबर होता है जो कि जो गिवन नंबर होता है वो सबका कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग लास्ट, बाकी आप क्वेश्चन नंबर जी और एच खुद से बनाइए, हम लास्ट बना दे रहे हैं। 240, 300, क्या हुआ, फिर मैं सारा बना रहा हूँ क्या, लगता है मैं सारा बना रहा हूँ। 240, 320, नहीं सारा नहीं बना रहा हूँ, आई बना रहा हूँ बस। जी और एच आप खुद से बनाइए, ठीक है। 10 से कट रहा है 24 टाइम्स में, 10 से कट रहा है 32 टाइम्स में, 10 से कट रहा है 36 टाइम्स में, सबका बस लास्ट नंबर 0 0 ख़त्म कर दिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। फिर 2 से कट रहा है 2 2 जा 24, 16 2 जा 32, 18 2 जा 36, फिर 2 से कट रहा है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से कट रहा है, अरे 2 से ही कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 तो कट नहीं रहा है, फिर 3 से 3 1 जा 3, 4 नहीं कट रहा है, और 3 3 जा 9। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ये सबको अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई सिंपली किया होगा। 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आया, फिर 3 4 जा 12, और 12, अब हमको लगता है 12 8 जा कर देगा ये सीधा, है ना। किससे करना होगा बताइए, आप बताइए। तो 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 36, अच्छा 12 3 जा 36 कर दिया, ठीक है। ये जो बगल में 3 बच गया उसका मल्टीप्लाई, फिर 8 6 जा 48, 8 6 जा, अच्छा 36 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। 8 6 जा 48 का 8, कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, और 0 ऊपर वाला ये 0 कर दिया। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।